काफी लोग सैर करते हैं ना मॉर्निंग में, वो वेट कम कर चुके होते हैं, ऐसा लो। और सैर करने से वेट कम उनका हुआ नहीं उसके बाद भी। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे मेन बात है एजुकेशन। और एजुकेशन में अगर आप नहीं हो, ठीक है, तो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं कि हम जब इस सेशन में नहीं होते हैं। सो ऑलवेज अपने सेशन में रहिए, कैमरा उनके साथ रहिए, ताकि हम चीजों को डिस्कस कर पाए। सो रेडी सारे? सबसे पहले आपको सबको चेयर्स, हॉट एयर फ्रेश। और स्टार्टिंग होती नहीं हमारी डे की जब तक हम ए फ्रेश के साथ नहीं होते ना। सो आप लोग, आई थिंक यहाँ पर सब लोग रेडी होंगे, आपने पानी कंप्लीट कर लिया होगा अपना। या पानी कंप्लीट कर रहे होंगे आप लोग एक्चुअली। सो टुडे सेशन, आज सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है हम कि वेट कैसे मैनेज करें और कैसे अपने आइडियल वेट को अचीव करें और कैसे अपने आइडियल वेट को मेंटेन करें हम लोग एक्चुअली, ठीक है। काफी सवाल होते हैं आप लोगों के कि हमारा वजन कम नहीं हो रहा कुछ लोगों का, और कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा वजन दोबारा बढ़ तो नहीं जाएगा कहीं, मैं वेट तो कम कर रहा हूँ अपना। तो कई सारे सवाल हम लेके बैठे होते हैं। तो आज सारे आंसर मिलने वाले हैं अपने को, कैसे हमने वजन कम करना है, क्या रीजन होते हैं वजन बढ़ने के, और कैसे उसको मेंटेन करें हम जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। रेडी सारे? सो कुछ लोग सोचते हैं कि वजन को मेंटेन करने का फॉर्मूला क्या है, या फिटनेस को मेंटेन करने का फॉर्मूला क्या है। देखो, कोई लॉक सिस्टम नहीं है यहाँ पर कि हमने लॉक लगा दिया, ठीक है, और वो लॉक लग गया आपके और आप वो हमेशा वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हमें अपनी हेल्थ को, अपनी आइडल वेट को, अपनी फिटनेस को एवरी सिंगल डे मेंटेन करना पड़ेगा, तब हम जाके अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे साइकिल चलते हैं, साइकिल आप रन करते हैं तो साइकिल चलानी पड़ती है, तब साइकिल चलती चलती है। आपको पहिए वो मारने पड़ते हैं ना, पेडल मारने पड़ते, तब साइकिल चलती है। तो सेम लाइक फिटनेस, कि हमें वो फिटनेस मेंटेन करने के लिए हमें पैदल चलाने पड़ेंगे, तब वो हमारी फिटनेस चलेगी, तभी हम हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। कैसे लो? तो हम आज बात करते हैं कि किन कारणों से कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि कैसे हम वजन कम करें अपना, और कैसे कई लोग वेट कम नहीं कर पाते अपना यहाँ पर आने के बाद भी। तो 3 कारण लिखिए पहले आप कि किन कारणों से वजन बढ़ता है हमारा। तो 3 थिंग्स, अगर आप डायरी पेन के साथ हैं आप लोग एक्चुअली, तो आप नोट कर सकते हैं। तो सुने ध्यान से आप लोग, ताकि आप समझ के इसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई कर पाए। तो नंबर 1 थिंग, हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स होती है ना, हमारे खाने पीने की जो हैबिट्स होती है, उसके कारण हमारा वजन बढ़ता भी और कम भी होता है, ठीक है। तो नंबर 1 थिंग इज हमारा खाना पीना कैसा है। नंबर 2, हमारी जीवन शैली कैसी, हमारी जीवन शैली में हम किस तरीके से दिन का निर्माण करते हैं, मतलब डे हम कैसे प्लान करते हैं, क्या हमारे उसमें वर्कआउट्स होते हैं, हमारी सोने की हैबिट्स कैसी हैं, हमारे फोन चलाने की हैबिट्स कैसी हैं। तो सारी वो हैबिट्स डिपेंड करती है हमारी जीवन शैली पे। नंबर 3, हमारे जो बीमारियां होती हैं बहुत सारी हमारी बॉडी में आ जाती हैं, ठीक है, उस कारण से भी कई चीजें खराब होती हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं खाने पीने को लेकर, ठीक है। खाने पीने में क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हमारा वजन बढ़ता है या वजन कम नहीं हो पाता हमारा, ठीक है, उसका क्या रीजन रहते हैं। नंबर 1, हम एक गलती कर रहे हैं, सब लोग भारतीय गलती कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब लोग इंडियन गलती करते हैं। हम लोग अनाज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम सुबह रोटी, दोपहर को रोटी, फिर शाम को रोटी हम कंज्यूम करते हैं, है ना। और हमारा पता क्या मानना सबका, हमारा ये मानना सबका भारतीय लोगों का कि अनाज बहुत अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए। और हमें हमें ये नहीं बताया गया कि कितना अनाज खाना चाहिए, कितना अनाज हमें कंज्यूम करना है। हम सुबह हमारे घर पे परोठे बनते हैं, है ना, दोपहर को रोटी, रात को रोटी हमारे घर बनती है, ठीक है। इतना अनाज खाने से क्या होगा पता है आपको, क्या नुकसान होने वाला है। अब कई लोग हमें बोलते हैं कि शेक पीने से नुकसान हो जाएगा, कि शेक पीने से दोबारा वजन बढ़ जाएगा, है ना, शेक पीने से ये नुकसान हो जाएगा। किसी ने बताया आपको कि रोटी खाने से नुकसान हो रहा है बॉडी में, रोटी खाने से लोगों की डेथ हो रही है, पता आपको। रोटी खाने से, एक्स्ट्रा खाने से मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, ठीक है, वजन बढ़ रहा है लोगों का। और वजन बढ़ने से हार्ट में इशू आ रहे हैं, हार्ट में इशू आने से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हार्ट अटैक होने से लोगों की डेथ भी हो रही है। ये बताया किसी ने आपको आज तक? नोबडी, ठीक है। उसका रीजन क्या था लास्ट, फर्स्ट, दैट इज रोटी हम खा रहे हैं, ठीक है। अनाज ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। अनाज कहाँ से आ रहा है हमारा, अनाज में सल्फास डाल रहे हैं, ठीक है, और रे स्प्रे हो रही है, वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कितनी मात्रा हमें लेनी है हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कितनी मात्रा में यूज करनी है, ठीक है। तो नंबर 1 रीजन हमारा खाना पीना, उसमें फर्स्ट आ गया अनाज आपका, ठीक है। नंबर 2, ऑयली चीजें खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हर भारतीय हम में से काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल इस्तेमाल करता है, ठीक है। और हमें लगता है कि शायद बाहर जाके जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल होता है। जो घर पे हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम वो चेक नहीं करते, है ना। हमारे घर पे भिंडी बनी, मान लो, भिंडी कैसे बनती है, तेल से बनती है ना, तेल ज्यादा डालते हैं। कोफ्ते बनते हैं घर पे, कोफ्ते कैसे बनते हैं, ज्यादा ऑयली यूज करते हैं, है ना। कोफ्ते हो गए, भिंडी हो गई, और अपने करेले को
कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें डालते हैं, फ्राई करते हैं उसको, है ना, उसमें ऑयल डालते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। ऑयली चीजों में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा कैलोरीज होती हैं, ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करने से वजन बढ़ता है, ठीक है, और वजन हम कम नहीं कर पाते अगर हम ज्यादा मात्रा में तेल का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो? नंबर 3, हम मीठे का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। मीठा इस्तेमाल करने से भी हमारी बॉडी में वजन बढ़ता है, और हम कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते मीठे की क्रेविंग्स को। आई विल शेयर कि कैसे उसे कंट्रोल करना होता है, कैसे आपने उसके लिए क्या सुझाव रहेंगे उसके लिए, आज क्या करें हम इसके लिए कि हम अपने मीठे कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो मीठा भी कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में वेट बढ़ता है, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे सब लोग इस कारण से वेट वजन वजन बढ़ता है हमारा। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज अनाज ज्यादा यूज करते हैं, ऑयली चीजें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, हम मीठे की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा वजन बढ़ता है, ठीक है। सो अगला जो है वो है कि हम अपनी जीवन शैली कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाने पीने को ठीक मैंने कर रखा है, मैं अनाज भी कम खाता हूँ, ठीक है, ऑयली चीजें मैंने कम कर रखी हैं। पर अगर हमारी बहुत सारी फैसिलिटी दे रखी है भगवान ने हमें, ठीक है, जैसे एक लेडी को अगर नौकर चाकर रखे हैं आपने, आप चलते नहीं है, आप काम नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादातर काम बैठने वाला आपका, जॉब करते हैं आप, बैठने वाला काम आपका, ठीक है, तब भी हमारी बॉडी में जो कैलोरीज हमने खाई वो अगर बर्न नहीं होती, तब भी वजन बढ़ता है हमारा एक्चुअली, ठीक है। तो वर्कआउट मस्ट है, अगर आप स्टेप चलते हैं तो मस्ट है। हमने हर रोज अपने स्टेप कंप्लीट करने होते हैं 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, ठीक है, और हमने वर्कआउट ऐड करने होते हैं ताकि हम अपनी कैलोरीज को बर्न कर पाए, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है वो लोग हैंड रेज करिए, जिनको अभी तक दो बातें समझ आई हैं आपकी वजन बढ़ने में क्या क्या रीजन रहते हैं। नंबर 1, खाना पीना, खाने और खाने पीने में कौन सी चीजें, अनाज, ऑयली चीजें जो हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और नंबर 3, जो हम शुगरी आइटम, जो हम ज्यादातर मात्रा में मीठा इस्तेमाल करते हैं, इस कारण से हमारा वजन बढ़ता है। हमारी फूड हैबिट्स कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नंबर 2, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारी नींद कैसी है, ठीक है, हम नींद कितनी कंज्यूम लेते हैं, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और वर्कआउट करते नहीं करते, स्टेप चलते चलते वो मैटर करता है। नंबर 3, कुछ बीमारियां होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो आ जाती हैं, उन बीमारियों के कारण भी हमारा वेट कम नहीं हो पाता, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी जीवन शैली ठीक है, मैं स्टेप चल रहा हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग राइट स्टेप्स, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मैं खाने पीने को मैंने ठीक कर लिया है, बट बॉडी में कुछ दिक्कतें आती हैं, चैलेंज आते हैं, जिस कारण से वजन कम नहीं हो पाता, वेट कम नहीं हो पाता, ठीक है। वो लिखवाता हूँ मैं, यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं। नंबर 1, थायराइड। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हो गया, ठीक है, तो ये ग्रंथि होती है जिससे हमारा वेट कम नहीं हो पाता, वजन हम कम नहीं कर पाते, थायराइड एक्चुअली, ठीक है। नंबर 2, कोई एलर्जी इशू हो गया, एलर्जी आपको हो गई है, ठीक है, खाना पच नहीं पा रहा आपकी बॉडी में, तो भी वो इशू आते हैं। नंबर 3, पीसीओडी। अगर पीसीओडी हो गई है तब भी हमारा वजन हम कम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नंबर 4, मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस रहती है, आपको दवाई खानी पड़ती है, मेंटल कोई डिसऑर्डर हो गए हैं, या टेंशन बहुत रहती है, नींद नहीं प्रॉपर आती है, ठीक है, तब भी हम अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं, हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते प्रॉपर हमारे, ठीक है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिस कारण से हमारा वजन कम नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक है। तो नंबर 4 रीजन इज हमारा मेंटल स्ट्रेस कितना है, वो हमें चेक करना है। नंबर 5, हमारे डिजेस्टिव इशू कैसे हैं, हम हमारा पेट साफ होता नहीं होता, तेजाब बनता है, गैस बनती है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के साथ है हम लोग, तब भी वजन कम नहीं होगा। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी। विटामिन डी किसी का कम है तो वजन कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5-6 कारण है, अगर बीमारियां ये 5-6 होगी हमें, तो हमारा वजन कम करने में हमें रोकेंगे, हमें स्टॉप करेंगे हमें, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें इसको, तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, लिखो, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को अपने हेल्थ इशू ठीक करने। अगर मेरे हेल्थ इशू ठीक नहीं होंगे तो मेरे को वजन कम करने में या कोई भी हेल्थ को ठीक करने में परेशानी होगी, है ना। उसके लिए मुझे टारगेट न्यूट्रिशन अपनी जीवन में ऐड करने हैं, अपनी डे में ऐड करने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं शेक प्रोटीन एफ्रेश से काम चला लूंगा, है ना, शेक प्रोटीन एफ्रेश मेरी बहुत है। शेक प्रोटीन एफ्रेश आपके लिए इनफ नहीं है। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारे हेल्थ इशू आ गए हैं, आपको थायराइड है, कोई भी दिक्कत आपको जो मैंने बताई है, कोई बॉडी में इशू आ गए हैं आपके, ठीक है, यू नीड मोर न्यूट्रिशन, आपको ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। आपको ऐसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है जो टारगेट हो, मतलब जो आपको उस चीज में हेल्प करें जो आपको ठीक कर दे। सम पीपल से मेरे पैसे नहीं है मेरे पास अली, या मेरे पास मैं उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर मैं पैसे लगा नहीं सकता उतने अली, या सुनो जो बोलते हैं ना, मतलब एक दिमाग सेट हो गया हमारा, माइंड सेट हो गया हमारा, ठीक है, कि हमने अपनी हेल्थ पे लगाने के लिए हम सोचते हैं पहले, मैंने यार पहले लगाना है माइंड अपना कि मैं करूँ ना करूँ एक्चुअली। जब डॉक्टर बोलता है हमें कि आपको 2 लाख लेके आने पड़ेंगे, तब हम सोचते हैं, या 5 लाख लेके आने पड़ेंगे, तब हम सोचते हैं,
आंसर इज नो, ठीक है। और हम ये सोचते हैं कि न्यूट्रिशन बड़े महंगे हैं जी, हमें वो कंज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी सस्ती है, सोचो आप, ठीक है। बीमारियां लेके बैठे हैं बहुत सारी, हम दिक्कतें लेके बैठे हैं बहुत सारी, ठीक है। हमें वो ठीक नहीं करनी है, हमें पैसे बचाने हैं, अपने मनी सेव करनी है, ठीक है। अपनी हेल्थ पे लगानी नहीं है। क्या आप ठीक हो पाएंगे इस माइंडसेट से? सोचो आप। आंसर इज नो। किस बात की वेट कर रहे हैं हम लोग? बड़े इशू का, बड़ी दिक्कतें आए, बड़ी परेशानियां आए। कुछ लोग इस बात का वेट कर रहे हैं कि चलो मोटापा ये देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 महीने और वेट करो, जब बड़ी बीमारियां आएंगी तब आपको मालूम पड़ेगा मोटापा कितना डेंजरस था आपके लिए, है ना। सो हमें पहले ठीक करना होता है, पहले हालात ठीक करने होता है कि हम हमारे हालात खराब ना हो, ठीक है। तो कुछ न्यूट्रिशन आपको मैं सजेस्ट करता हूँ जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के सैशे इस्तेमाल करिए आप लोग, ताकि विटामिन डी पूरा कर पाए हम लोग एक्चुअली, ठीक है। डाइजेस्टिव इशू बहुत सारे हो रखे हैं तो एलो कंसंट्रेट ऐड कर सकते हैं, सिंपली प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं ताकि आपके डाइजेस्टिव इशू ठीक हो। मेंटल इशू बहुत सारे हो रखे हैं आपको, ठीक है। उसमें ब्रेन हेल्थ काम करेगी और नाइट वर्क्स काम करेगा आपके लिए, ठीक है। वो आप अपने डे रूटीन में ऐड कर सकते हो एवरी सिंगल डे। मैंने गाइड कर देना आपको सारी बातें, अब आपने करनी नहीं करनी आपकी मर्जी है, ठीक है। बट आपकी हेल्थ है, आपको ठीक करनी पड़ेगी। हम सुझाव देंगे, गाइड करेंगे कैसे इसको ठीक करना है आपको, ठीक है। आपने क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, दैट्स दिस इज योर मैटर, कि आप क्या सोचना है इस तरीके से, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है, ठीक है। बॉडी स्वस्थ करनी है या चीजें पैसे बचाने हैं अपने, कुछ लोगों के पैसे बहुत सारे होते हैं बट वो बचाने का प्रयास करते हैं कि मेरे को यार अपनी हेल्थ पे लगाने नहीं है। एक ही बॉडी है, दूसरी बॉडी आपके पास है नहीं, है ना, किसी के पास नहीं है। तो हम वाई नोट कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा करें। जब भगवान ने कृपा करी है हम पे, हमें दी है न्यूट्रिशन, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, यस और नो। तो देखो आप, हमें प्रॉपरली अपने बॉडी को जो भी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी रिक्वायर करती है, ठीक है, उसको हमने एवरी सिंगल डे वो ऐड करने हैं न्यूट्रिशन, ताकि हम फिट रह पाए। डन? बात समझ रही है, यस और नो। तभी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। अब चलते हैं आगे हम, ठीक है। अब लिखिए आप आपकी जीवन शैली। नंबर 2 इज जीवन शैली, ठीक है। अब जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में हमने चेक करना है कि क्या मैं एवरी सिंगल डे ये फॉलो करता हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ, या मैं स्टेप फॉलो करता हूँ अपने, ठीक है। ये बड़ा आसान है चीजें करनी, ठीक है, बट हम इसको मुश्किल बना देते हैं कि बहुत मुश्किल है चीजें, ठीक है। बड़ी आसान है, इससे वेरी वेरी इजी, ठीक है। कुछ लोग नए लोग आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं जी हम अपना वजन कैसे कम कर लेंगे। लिखो, सबसे बढ़िया तरीका वजन कम करने का, सबसे आसान तरीका जो हम बता रहे हैं आपको, 50 तरीके हैं वजन कम करने के, ठीक है। और सबसे आसान तरीका जो वजन कम करने का ना, वो यहाँ पर है, पता आपको, सबसे इजी तरीका, ठीक है। आपको पानी पूरा करना है, आपको वर्कआउट करना है, 2 टाइम शेक पीना है, सिंपल सिंपल चीजें फॉलो करनी है, आपका वजन कम हो जाएगा। सोचो आप कितनी आसान चीजें फॉलो करनी है, क्या सुनो। तो लिखो आप अपनी जीवन शैली कैसे हम कर रहे हैं, वो हम उस पर चेक करना है, ठीक है। कितनी रोटी खा रहे हो आप लोग, वो चेक करनी है। वजन कम करना है, रोटी नहीं छोड़ पा रहे, रोटी कम नहीं कर पा रहे, रोटियां कम नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वजन कम भी नहीं होगा भाई। रोटियां कम करनी पड़ेंगी तब वजन कम होगा, ठीक है। बिना रोटियां कम किए वजन कम नहीं होने वाला, चलिए ठीक है। मैं वर्कआउट कर लूं, रोटी खाओ, उसके बाद वजन कम नहीं होता उस चीज से, ठीक है। वजन कम होएगा आपकी खाने पीने की हैबिट को ठीक करके और जीवन शैली को ठीक करके। नेक्स्ट लिखिए आप। अब कई बार हमें मीठे की क्रेविंग होती है ना, कि मीठे खाने का मन करता है हमें, कुछ लोगों को ना मीठा में लगता है कि यार मीठा हम खा लें, गुड़ खा लें, कुछ और खा लें, है ना। वजन कम करने की जर्नी में मीठा खाना भी नहीं होता, कम खाना होता है, तो क्या करें उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सुझाव देता हूँ जिससे आप इस गाइडेंस को लेके हम लोग एक्चुअली मीठे क्रेविंग कम कर सकते हैं। नंबर 1, फ्रूट आते हैं, फ्रूट हम ऐड कर सकते हैं अपनी जीवन शैली, जो हेल्दी भी होंगे, टेस्टी भी होंगे और आपको वो टेस्ट भी दे देंगे मीठे वाला, तो हम ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, एप्पल आ रहे हैं आजकल, तो एप्पल कंज्यूम कर सकते हैं, पपीता कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग। या हम कुछ अगर हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, हमें लगता है कि हमें हमें पी लेनी चाहिए वो, ठीक है। उसका अल्टरनेट क्या होगा, तो लिखो उसका अल्टरनेट होगा स्किन बूस्टर या हाइड्रेट सेशे या एलो कंसंट्रेट, ठीक है, आप कंज्यूम कर सकते हैं। स्किन बूस्टर में बड़ी काफी कम लो कैलोरी है, हाइड्रेट में काफी कम कैलोरीज है, 14 कैलोरीज है, ठीक है, और एलो में तो काफी कम कैलोरी है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं अपने एवरी सिंगल रूटीन में। जब भी आपके आसपास लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या कुछ भी ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है, तो आप अपना सेशे हाइड्रेट वाला या स्किन बूस्टर या एलो वाला ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ड्रिंक ले सकते हैं, ताकि बाकी लोग जो मर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, हमने क्या कंज्यूम करना है हमने डिसाइड करना है, ऐसा नो। कई बार दुनिया की देखे रखी है, दुनिया की देख रेख में, मतलब दुनिया की, जैसे मान लो दुनिया को देखते हैं आप कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और हम जिस माहौल में रहते हैं हम वैसी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं,
हम ये सोचते नहीं कि हम किस जर्नी में हैं, हमारे हेल्थ इशू क्या हो रखे हैं, ठीक है, हमारी फिटनेस कैसी है, हमने कितने पैसे लगाए हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये देखते नहीं है। वो लोग तो मेहनत भी नहीं कर रहे, वो तो पैसे भी नहीं लगा रहे, ठीक है, वो जो मर्जी खा रहे हैं। उनको देख के हम अपनी फिटनेस खराब कर लेते हैं कि वो जो खा रहे हैं हमने वही कंज्यूम करना है। कैसे लो, हमने वो कंज्यूम नहीं करना जो लोग कर रहे हैं, हमें वो कंज्यूम करना है जो हमारी बॉडी को फिट बैठता है, कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना वजन कम कर रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? हम्म? तो जब भी लोग कुछ भी कंज्यूम करें, वो कंज्यूम नहीं करना जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, हमें वो कंज्यूम करना है जो हमारी बॉडी को फिट बैठता है, ठीक है। तो लिखो अब हाइड्रेट, एलो कंसंट्रेट। अभी एलो का बनाया था ड्रिंक, हमने बड़ा शानदार बना था, लेमन डाला उसमें, ठीक है, वो आप सिखाएंगे, आपको एक सेशन होने वाला उसके लिए, ठीक है, सारा कैसे हमने बनाना होता है, विल टीच यू, ठीक है। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंड रेस करिए, जिनको सारी बातें अंडरस्टैंड हो रही हैं कि कैसे हम जर्नी को अच्छा कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट भी, वेट मेंटेन कैसे करते हैं, सारी बातें करेंगे भी, ठीक है। पर पहले हम चल रहे हैं कि कैसे वजन कम करते हैं, कैसे आपका वेट कम होगा। तो क्रेविंग्स हो रही है, तो हमें कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करनी है जो हमारी वजन को बढ़ा दे, कैलोरीज इंटेक कर दे। लो कैलोरी वाली चीजें मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है, हाइड्रेट, एलो और स्किन बूस्टर। हम या फ्रूट ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर हमें लगता तो। अब कुछ त्योहार हमें नवरात्रे आ गया, सुनो, नवरात्रे में कुछ लोगों को लगता है कि मैंने शेक नहीं पीना है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। अब मैं कुछ गाइड करता हूँ कि किस तरीके चीजें चलती हैं। क्यों भारतीय लोग वजन, अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे, पता है? हम भारतीय अपनी हेल्थ क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? हम फंसे हैं त्योहारों में, इसलिए, ठीक है, ठीक है, त्योहार रखने चाहिए, ठीक है, इट्स अवर सब कल्चर हमारा। पर क्या कल्चर बन गया पता आपको? हम कल्चर फॉलो करते हैं और उसमें हम खाने को ऐड कर लेते हैं बीच में, अपने खाने पीने को ऐड कर लेते हैं। होली आएगी पकौड़े बनेंगे हमारे घर पे, दिवाली आएगी मिठाई लेके आएंगे, ये सुनो, बर्थडे होगा तो केक काटेंगे, केक खाएंगे, ये रिवाज है। किसने बनाए रिवाज वाले? किसने बनाए रिवाज? वही हम फॉलो करते आ रहे हैं। ये खाना जरूरी है हमारा, बताओ पहले। खुशी वैसे नहीं मना सकते हम लोग, इसलिए उसमें हमने खाने पीने को बीच में फंसा दिया भाई, ऐड कर दिया। जो भी हमारे त्योहार आएंगे ना, हमने ये चीजें करनी करनी है। हम अब नवरात्रि आगे पूड़ियां बनेंगी घर पे, आलू बनेंगे घर पे, ठीक है, क्या करेंगे ये चीजें? हेल्थ खराब करेंगे, सही कर देंगे आपकी? सोचो आप, हेल्थ खराब कर देंगे आपकी, हेल्थ सही नहीं कर सकती है ना। तो हमें समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, हमारे माइंडसेट करना होता है हमें, ठीक है, कि हम कैसे माइंडसेट के साथ हैं, कि हमें हेल्थ को मेंटेन करना है हमारी, या हमें ये चीजें फॉलो करनी है भी, खाने पीने खराब करके हमने चीजें खराब कर लेनी है, अपनी हेल्थ खराब कर लेनी है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर माइंडसेट, कि आपका दिमाग कैसे सेट हो रखा है, ठीक है। दूसरों का माइंडसेट हो रखा है कि मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। आप लोग कहाँ से आए थे, सोचो आप। वो दिन याद करो जब आप फर्स्ट डे, आपका पहला दिन था क्लब में, और कैसी बीमारियां थी आपकी लाइफ में, मतलब कितनी दिक्कतें थी, परेशानियां थी आपकी लाइफ में, सोचो आप। कभी थिंक करा करो, कभी सोचा करो उस बारे में, ठीक है। कितने इंजेक्शन लग रहे थे कुछ लोगों को, कुछ कितनी दवाइयां चल रही थी आपकी, कितनी रिपोर्टें बन रही थी, और कितने पेन हो रहे थे आपको, कितने दर्द थे आपको जब आए थे इस जर्नी में, सोचो आप। ये सुनो, है ना, वो दिन भगवान कभी ना दिखाए, वो दिन दोबारा ना आए, है ना। और इसके लिए हमें लिखो, अभी जब लोग ठीक हो जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? समोसे खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, उसके बाद वाई? वो दिन दोबारा लेके आने हमने। आपको वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन मिल गए हैं, सुनो, आपके हाथ में, आपके घरों में दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशन आ गए, तो वाई नॉट टू कंज्यूम दैट न्यूट्रिशन? ये सुनो, वजन को मेंटेन करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, ठीक है, हमें वो न्यूट्रिशन अपनी अपनी लाइफ में ऐड करने, अपने डे में ऐड करने अच्छे तरीके से। उसमें हमने कंजूसी नहीं करनी है कि हमें वो कंजूसी करनी है कि हमें वो चीजें नहीं कंज्यूम करनी, प्रॉपर तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करने हैं उस चीज को। क्या सुनो, ताकि वो दोबारे कंडीशन जो पहले बन रही थी, वो दोबारे कंडीशन हमारी लाइफ में ना बने। क्या सुनो, वजन को मेंटेन करने के लिए हमें बताऊंगा कैसे मेंटेन करते हैं, आई विल टीच यू कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दो चीजें बड़ी जरूरी हैं हमारी लाइफ में। एक होती है फूड प्रिपरेशन, एक होती है फूड, दो गलतियां करते हैं हम लोग। एक होती है फूड पोर्शन, मतलब मील प्रिपरेशन एंड मील पोर्शन, दो चीजें, ठीक है। हमें मील प्रिपेयर कैसे करना है मालूम होना चाहिए, ठीक है, और मील को पोर्शन कैसे करते हैं मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने मॉर्निंग में परोठे नहीं बनाए, आप सोचते मेरे को मील वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बट रोटी मैंने कंज्यूम करनी है। रोटी आपने दो कंज्यूम करनी थी, आपने चार कंज्यूम कर ली, बढ़ गई क्वांटिटी आपकी, ठीक है। तो क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा? वजन मेंटेन नहीं हो पाएगा हमारा, है ना। तो हमें उसकी फूड को लिमिट करना होता है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है,
कौन सा फूड इस्तेमाल करना है वो तो पता ही होना चाहिए, ठीक है, कौन सी मील इस्तेमाल करनी है, प्लस पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है, ठीक है, हर चीज कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी है, ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए इस चीज पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टिफिन एंड वाटर बॉटल, ये हमारे दो साथी होने चाहिए हमारी फिटनेस जर्नी के, क्योंकि हम लोगों को काम पड़ेंगे, हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, है ना, कुछ लोगों को जॉब पे जाना पड़ेगा, कुछ लोगों को कहीं पार्टी कर जाना है, कभी कहीं ट्रैवल करना है, या सुनो, तो दो चीजें काम करेंगी आपके लिए हमेशा। फर्स्ट लिखिए वाटर बॉटल, पानी कंप्लीट करने के लिए पानी की बोतल आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, टिफिन होना चाहिए जहां पर आपकी हेल्दी स्नैक्स हो, ठीक है, वहां पर आप हेल्दी स्नैक्स रखें ताकि कुछ बाहर जाके ऐसा कंज्यूम ना कर लो जो आप शायद चाहते नहीं कंज्यूम करना, ठीक है। तो टिफिन रखो अपने पास ताकि उसमें अब पहले घर पे बना के सब चीजें, ठीक है, ऐड करके फिर जाओ, और वाटर बॉटल लेके पानी की बोतल, ताकि वो आप और बाहर जाके पानी कंज्यूम कर पाओ, ठीक है। तो ये कुछ लोग नहीं करेंगे, आई नो, ठीक है, छोटी सी बात को फॉलो नहीं करेंगे आप लोग, इसलिए फिर परेशानियां होंगी बहुत सारी हमने, तो हम दो बातें फॉलो करें एवरी सिंगल डे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, दो बातें, दो स्किल हमारे अंदर अगर आ जाती हैं, ठीक है, जो हम बार बार बात करते हैं इस बारे में, दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अनुशासन, ठीक है। अब अनुशासन क्या होता है पता आपको? एक दिन आपने प्लानिंग करी कि मैंने सारी बातें फॉलो करनी है, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मॉर्निंग 4:30 5 AM, ठीक है, मैं क्लब में आऊंगा, फिर मैंने उसके बाद पानी कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने शेक कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने दोपहर के स्नैक्स खा लिए, फिर मैंने लंच कर लिया, ठीक है, फिर मैंने सारी बातें फॉलो कर ली। ये एक दिन था आपका, ठीक है, एक दिन फॉलो किया आपने, आपका वजन कम हो गया, 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम आपका वेट कम हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इतनी आपकी बॉडी काम करती है। अब अगर एक दिन किया तो एक दिन कम होगा, अगर आपने उसी रूटीन को एवरी सिंगल डे फॉलो किया, हर दिन फॉलो किया, ठीक है, तो महीने में आपका 5-6 किलो वजन कम होगा। हम गलतियां करते हैं, हम एक दिन फॉलो करते हैं, सेकंड डे फिर दोबारा वैसे ही, ठीक है, 2-3 दिन बाद फिर दोबारा वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें एवरी सिंगल डे जो रूटीन हमने बनाई है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है, आपका मन हो आपका मन ना हो तब भी फॉलो करना होता है, तब चीजें बदलती हैं आपके लिए, ठीक है, चीजें काम करती हैं। अगर हम सब ने 90 दिन एक फॉलो कर लिया, ठीक है, क्या लगता है आपको वैसे इंसान रहोगे आप लोग जैसे अब आप आज हैं? 90 दिन बाद आप एक नए वर्जन होंगे, आपकी बॉडी अलग तरीके से काम करेगी, ठीक है, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे होगी, आपका वजन कम हो चुका होगा अगर आपने 90 दिन एवरी सिंगल डे उस पर काम किया, ठीक है। तो जब फैमिली डे में आप आओगे ना 90 दिन बाद, तो आपके चेहरे पे चमक जो होगी, जो आप वो खुशी फील करेंगे, महसूस करेंगे, वो अलग ही होगी आपकी। जिनको समझ आ रहा है लोग हैंडल्स करिए, सब बातें समझ आ रही हैं कि कैसे ये जर्नी काम करती है आपकी, ठीक है, खाने पीने की हैबिट्स काम करती हैं, आपका माइंडसेट काम करता है, और आपकी जो रूटीन्स हैं, आपकी डिसिप्लिन है वो काम करते हैं, ठीक है? सब बातें काम करती हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लो अनुशासन फॉलो नहीं करता है, रूटीन फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जो मर्जी कर लो आप लोग, हम अपनी जर्नी को हेल्दी नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं रह सकता हम में से सब लोगों में से, ठीक है, अगर हम अपने अनुशासन और कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते, अगर हम कंटिन्यू वो काम नहीं करते जो करने चाहिए हम लोगों को। बात समझ रही है? एवरी सिंगल डे डिसिप्लिन, और हमें फॉलो करनी होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है, एवरी सिंगल डे। डन? समझ आ रहा है आपको? अगर ऐसे और समझ तो ऐसे करिए, इस तरीके से, या ऐसे करिए, ठीक है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कल बल्ले पे आ रही है, ठीक है, बात समझ आ रही है, फैंटास्टिक, अमेजिंग एक्चुअली, ठीक है। सो अभी हमने लिखो आप अब क्या फॉलो करना होता है, बड़ी सिंपल बातें एवरी सिंगल डे फॉलो करनी होती है, एवरी सिंगल डे फॉलो करनी होती है, ठीक है। नंबर 2 लिखो, 2 टाइम शेक, 2 टाइम शेक, ठीक है। ये क्या आसान है 2 टाइम शेक पीना, बनाना और पीना? किन के लिए आसान है आप में से 2 टाइम शेक पीना? वो लोग हैंड करिए। सुबह और शाम को शेक पीना किन के लिए आसान है? सभी के लिए। अगर ये फॉलो कर जाओगे आप लोग एक्चुअली, ठीक है, 2 टाइम शेक की फॉर्मुलेशन, तो आपको बड़े गजब के रिजल्ट मिलेंगे, मतलब बड़े अमेजिंग परिणाम मिलेंगे, ठीक है। जो वजन कम नहीं कर पा रहे, या जो लोग अपनी हेल्थ को अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपने 2 टाइम शेक को फॉलो किया एवरी सिंगल डे, ठीक है। नंबर 2, अभी तक पानी कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? जितना पानी कंज्यूम करना था आपने 1 लीटर, जितना आपको बोला जाता है, क्या कंज्यूम कर लिया आप लोगों ने? जिनने कंज्यूम कर लिया वो लोग हैंड करिए। जिनने कंज्यूम नहीं किया अभी तक पानी अपना, आप सोचिए पहले कि आप क्या कर रहे हो। आपने अभी तक पानी कंज्यूम नहीं किया 1 लीटर अब तक, सोचो आप, रिजल्ट कैसे आएंगे? इतनी आसान सी बात है, मॉर्निंग में सुबह उठना है 4:30 और पानी कंज्यूम करना है, इतनी आसान सी बात है, और वो आसान बात भी नहीं कर पा रहे हम लोग, इसलिए सोचो
पानी 1 लीटर कंज्यूम करना है हमने, इट्स अ वेरी इजी। अगर उसको आप तरीके से देखें तो बड़ा आसान है, ठीक है। पानी कंज्यूम करना बड़ा आसान है, शेक कंज्यूम करना बड़ा आसान है, ठीक है। हेल्दी स्नैक कंज्यूम करने बड़े आसान है, ये सुन लो कि आप हेल्दी स्नैक कंज्यूम करें। और लंच करना बड़ा आसान है, ये सुन लो। तो कितनी आसान चीजें करनी है, स्टेप चलने हैं, और आपको आपका वजन कम हो जाना है, सेहत ठीक हो जानी है। और जो टारगेट न्यूट्रिशन है आप कर रहे हैं, ठीक है, वो ऐड करने ताकि बीमारियां ठीक हो जाए आपकी। तो बीमारियां ठीक होने से आपकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। पर टेबलेट रखे कौन हाथ में, वो विटामिन कौन रखे हाथ में, कैल्शियम जॉइंट सपोर्ट कौन रखे हाथ में, और ऐसे कंज्यूम करे 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। बड़ा मुश्किल है ना ये, ऐसे रखना वो टेबलेट को और उसके बाद वो खाना मुश्किल है, बताओ। इट हार्डली टेक 1 मिनट, इसमें लगता है 1 मिनट, ठीक है। और वो कौन रखे और कौन खाए, ऐसा नो, ये बड़ा मुश्किल है। इट्स अ वेरी इजी, बड़ा आसान है, ठीक है, चीजें करनी अगर आप देखे तरीके से, ठीक है। आपको बहुत लोग रुकने आएंगे, बहुत लोग स्टॉप करने आएंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे वजन दोबारा बढ़ जाता है, कुछ लोग बोलेंगे इसमें कुछ नहीं पड़ा, ठीक है। बट इट्स योर लाइफ, आपको वही दर्दनाक जिंदगी जीनी है, गंदी लाइफ जीनी है, ठीक है, जो लोग जी रहे हैं ऑलरेडी। इट्स योर विश, ठीक है। ये आपको एक बड़ी शानदार लाइफ लीड करनी है, दिस इज योर विश, आपकी विश है, ठीक है। आपकी गोल है, आपकी माइंडसेट है, आपकी ही विश है, आपकी जिंदगी है, ठीक है। किसी ने कुछ रोकना नहीं आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आप अच्छी लाइफ जी के जाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, मतलब आपने बेस्ट लाइफ जी अपनी। नहीं जिएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी बंदे को, है ना। एडवाइस बहुत लोग करेंगे आपको, रिलेटिव बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ठीक है। उनकी बात मान लेनी है, आपने अपनी बात माननी है, वो आपको खुद डिसाइड करना है, ऐसा नो। वो तो रहेंगे मोटे, वो तो जो बीमारियां आएंगी तो उनको लगेगा मालूम है कितनी दिक्कतें रहेंगी उनको, ठीक है। वो दिस इज योर लाइफ, ऐसा नो। कल मुझे मिले डॉक्टर थे वो, आई रिस्पेक्ट ऑल द डॉक्टर्स, ठीक है। और उनका माइंडसेट और हमारे माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। दे ऑल आर ओवरवेट। वो कहते कि आप हर्बल लाइफ कोच है, मैं हाँ जी मैं हर्बल लाइफ कोच हूँ। कहते इससे हर्बल लाइफ खाने से तो दोबारा वजन बढ़ जाता है। तो देखो उनका माइंडसेट क्या है, दोबारा वजन बढ़ जाता है ना। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। उनका वजन होगा 140 kg के आसपास। मैं कहा पटाखा पड़ने से अच्छा तो वजन कम कर लो, आप पहले वजन तो कम कर लो, मेंटेन तो बाद में करेंगे, ऐसा नो। तो चीजें बड़ी ऐसी खराब हो जाती हैं जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं, उन पर तरस आता है ना यार कि इनका शायद दिमाग दूसरे के सेट नहीं है, ठीक है। और बट हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, कृपा भगवान की होती है, ठीक है। उसकी कृपा बिना कुछ होता नहीं है, अगर वो कृपा होता भी तो हम यहाँ आते हैं, कैसा नो। तो कौन कौन अपने आइडल वेट पे काम करेगा आज के बाद, विल वर्क ऑन आइडल वेट, ठीक है। सब बातें फॉलो करोगे जो आपको करनी चाहिए एक्चुअली में। और अगर बोलेंगे सब ऐसा बोलते हैं, सब ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। सब पे अगर सब बोलते तो आप कैसे होते सब लोग, सोचो आप, हम कैसे होते हैं यहाँ पर, है ना। जिन पे कृपा भगवान ने करनी है जब करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं सब पे कृपा अभी भगवान ने कर देनी है, कुछ लोगों की बात पे कृपा होनी है जब उनको बड़े सारे हेल्थ इशू आ जाएंगे बॉडी को, ठीक है। और उनको मजबूरी होगी ये चीज करनी, तब वो करेंगे, ठीक है। तो अभी वो करते हैं। तो ये डिपेंड करता है टाइम भगवान ने कब कितना लिखा हुआ है किस बंदे का, ठीक है, वो डिपेंड करता है। सो कौन कौन चाहता है आप में से अपनी हैप्पीनेस शेयर करना, वो लोग हैंड रेज करिए और आपको इनवाइट करते हैं हम। और आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे, कैसे आपने अपनी जर्नी को अच्छा किया और आपने अपनी जंग जीती और आपने अपना वजन कम किया, हेल्थ को ठीक किया। बस इतने लोग हैं अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, बाकी लोग सम पीपल हैव कैमरा ऑफ, है ना। बड़े सारे कोच हैं यहाँ पर जिनके कैमरे ऑफ पड़े हैं, फिर वो बोलेंगे सर वो हमारी कहानी नहीं बनती, कहानी कैसे बनेगी, कैमरे तो ऑफ पड़े हैं आपके। सो अभी मैं बात करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर, किनसे बात करें, कौन चाहेगा बात करना, बड़े हैंड रेज करो। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अंजलि मैम है, उनसे बात करते हैं, ठीक है। क्या हैप्पीनेस रही जी मैम, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम क्या हैप्पीनेस रही आपकी और कब से क्लब में आ रहे हैं आप? सर मेरे को 10 महीने हो गए क्लब में आए हुए।
जी मैम। सर मेरा वेट 12 kg लॉस हो गया है और मेरे को नी प्रॉब्लम थी वो भी ठीक है सर। 2-3 हेल्थ इशू और भी थे वो भी ठीक हो गए सर। अब मेरे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक है सर अब मेरी। जी हाँ जी सर। और चाय तो बिल्कुल ही 10 महीने से बिल्कुल ही छोड़ दिया सर। कभी 1-2 बार बीच में किसी ने जैसे दे दी ना सर, तो पीने के बाद सर बहुत ही मन खराब होता था मेरा। जी। हाँ जी सर। कितना वेट कम कर लिया आपने मैम? सर मेरा 12 kg हो गया, 12 किलो वेट कम हो वेरी गया गुड, सर ओह मेरा। फैंटास्टिक, बहुत हाँ बढ़िया। जी और कौन से इशू ठीक हो गया आपकी लाइफ में, कौन से इशू चले गए आपकी बॉडी में से? सर। एक मेरा पीसीओडी की प्रॉब्लम थी मेरे को, वो भी ठीक होगी सर। वो मैं चॉइस ज्वाइन किया था मैंने। हाँ जी। वेरी गुड, फैंटास्टिक। हाँ जी। क्लैपिंग कर दो भैया वाली और अंजलि के लिए, शानदार वाली। जी मैम, शेयर करिए, कुछ और शेयर करना है आपने? सर माइंड सेट हो गया सर। अब मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता जैसे जैसे पहले आता था ना। अब इतना गुस्सा नहीं आता मेरे को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। तो गुस्सा निकलता होगा सर आपको अगर आ बच्चों भी का? जाए कंट्रोल करने लगी हूँ अपने आप में अब। हम्म, बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत जी बढ़िया। सर। थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग हैप्पीनेस है आपकी। क्लैपिंग तो बड़ी वाली हाँ जी। अंजलि मैम के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सरला मैम, यहाँ पर सरला, उनसे बात करते हैं अगर वो लाइन पे हैं तो। सरला मैम, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सरला अलाउद के नाम से हैं यहाँ पर, से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। मैम क्या हैप्पीनेस रही आपकी यहाँ पर आने के बाद? मैम बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है जी मेरी। जी शेयर करिए। बहुत ज्यादा टेबलेट खाती थी, मुझे प्रॉपर नींद नहीं आती थी। मैंने 2-2 दिन हो जाते थे सोए, रात को भी और सुबह दिन में भी। और सर मैं अब शाम को ही सोती हूँ, मेरी हैबिट बहुत ज्यादा ठीक होगी सर। ना मैं टेबलेट खाती अब। नहीं सर, मुझे मतलब बहुत ही मतलब मेडिकल के चक्कर काटते हैं और डॉक्टर ये कहते हैं अगर आपकी एक दिक्कत ठीक होती है तो एक सही हो जाती है सर। उसने मेरे विटामिनों का भी टेस्ट किया और जो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था उसका भी टेस्ट किया था सर। उन्होंने चाय कम बताई थी, चाय मत पियो, आप एक्सरसाइज करो। अरे मतलब सर मतलब डाइट बताई थी उन्होंने जी बाद में सर मैंने। और वे बोली मतलब जितनी भी टेबलेट खाओगे ना आप, उसके आपको साइड इफेक्ट हो रही है। जी। हाँ सर। सर पर मैंने जब से क्लब ज्वाइन करा है ना, उसके बाद सर मैंने टेबलेट नहीं ली है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सर मैं चाय भी बहुत ज्यादा पीती थी, अब मैंने चाय भी बिल्कुल छोड़ दी है। ठीक है मैम, कब से दवाई खा रहे थे आप? सर वैसे तो मैं 20 साल से खा रही थी प्रॉपर सर। मैंने 5 साल तो कती डेली टेबलेट ली है सर। हाँ सर। दवाई कौन कौन चल रही थी आपकी? सर टेबलेट का तो जी सर नाम ही नहीं पता कौन कौन सी है, मतलब सर चेंज करते रहना थे। अच्छा। जो ग्रेट चली है मेरी टेबलेट सर, उसके बाद दूसरी टेबलेट दे दी मुझे। जी। हाँ सर। जो सर फंगल इंफेक्शन बन गया था, ओवरी में जिस सिस्ट बनी हुई थी। और सर कभी फैटी लीवर हो जाता, कभी घुटनों में दर्द हो जाता सर। मतलब बहुत ज्यादा टेबलेट खाई है सर मुझे। हाँ सर। और मुझे सर 2.5 महीने हुए हैं क्लब में आए और मैं अपनी आइडल वेट के बहुत करीब हूँ सर। कितना वेट कम हो गया आपका? सर मेरा 10 किलो वेट कम होने वाला है सर, थोड़ा सा पेंडिंग में रह रहा। वेरी गुड, फैंटास्टिक, वाह, अमेजिंग। और सो सर थैंक मैं यू। औरों की मदद करना चाह रही हूँ, जो भी मतलब मेरे जैसे हैं उनकी भी। जी। और सो सर थैंक मेरी यू, मंजू थैंक यू। जयदीप बनता सर है का कोर्स का आपकी? जी। जी, मेरे जयदीप सर और जी मंजू मैम मेरे कोच है जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जी आपका भी जो अपने क्लब ज्वाइन करवा जी, हम जैसों की मदद करी, जो हम बहुत चक्कर काट रहे थे डॉक्टरों के। अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग। क्लैपिंग कर दो बड़ी वाली सलाम के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है उनके। सो दिस इज लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स कि आप 20 साल से दवाई खा रहे थे और दवाइयाँ बंद नहीं हो पा रही थी आपकी, दवाई चेंज हो रही थी बार बार, है ना? सो क्लैपिंग कर बड़ी वाली सलाम के लिए, शानदार वाली, अमेजिंग अमेजिंग हैप्पीनेस, वन टेस्ट। दिस इज लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स। ठीक है, अब कोई बोले आपको कि इसका नुकसान हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाता है इसे खाने से, तो क्या बोलोगे उनको आप? क्या आंसर होना चाहिए इसका, बताओ पहले मुझे आप। कब तक खाना पड़ेगा ये? परमात्मा ने चीज दे दी है आपको,
मर्जी आपकी है, कब तक खाना है, कब तक खाना है, इट्स योर विश, ठीक है। तो सबको करते हैं बाय बाय अभी, और हम कल मिलेंगे मॉर्निंग लाइन सेशन में आपको। टिल देन अपना ध्यान रखिए सब लोग, टेक केयर एवरीवन। समय हो गया हमारा, और हम आपको मिलेंगे इवनिंग में, तो सबको बाय बाय।